अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम चने चावल बना रहे थे। सुबह से मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो आज मैंने लेट से ही काम शुरू किया है, खाने का भी रात का। आज मैं सफ़ेद चावलों के साथ चने बनाऊँ, बल्कि चनों के साथ सफ़ेद चावल बनाऊँगी। तो इसमें मैंने 1.5 कप चने थे और 2 मैंने बड़े प्याज, बहुत बड़े नहीं थे लेकिन फिर भी नॉर्मल रूटीन से जो आमतौर पर होते हैं उनसे थोड़े से बड़े थे, और 2 ये लहसुन की गठियाँ थी, और साथ में एक बड़ा टमाटर है। मैं इसको ऐसे ही काट के 2 पीस करके ना तो ऐसे ही डाल दूँगी। साथ ही मैंने 2 स्पून सॉल्ट डाल दिया। साथ में मैंने एक भर के चम्मच डाल दिया मिर्चों का और आधा चम्मच हल्दी डाल दी, और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा, अंदाजे से कोई 1.5 कप लेना है। और फिर मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया। फिर जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अब मेरे चने जो हैं वो गल चुके हैं, और जो टमाटर है उनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। बॉयल हो जाएं तो बहुत नरमी से उतर जाते हैं। सारा मसाला भी मिक्स हो चुका है, और जो थोड़ी थोड़ी कमी रह गई होगी वो जब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी तो ये हो जाएगा डन। चनों में मैंने कोई डाला नहीं था सोडा या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मैंने डाली थी। कुछ लोग जो होते हैं वो सोडा डालते हैं। मैंने रात को इनको सोख करके रख लिया था पानी में, और फिर मैंने अभी पानी निकाल के तो इसको डाल दिया था। तो मैंने ये अब 2 चम्मच भर के, 2 से ज़्यादा ही हैं, यानी 1 कप होगा, तकरीबन 1 कप से कम है। मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब इसको हल्के हल्के से हम हिला के फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं, भून लेंगे हल्का सा, ताकि जो इसके अंदर से जो चनों की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने ये अदरक और हरी मिर्चें काट ली थी, और अदरक को मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। मेरी जो बड़ी वाली हमारी बहन है वो बहुत अच्छे चने बनाती होती थी। जब भी मैं शादी के बाद उनके घर जाती थी तो मैं कुछ चीज़ें स्पेशल उनसे फरमाइश किया करती थी। एक थी वो माश और चनों की दाल मिक्स करके बनाती थी, और एक ये वाइट चने और चावल। साथ में मेरे चावल भी डन होने वाले हैं। ये मैंने ऊपर बटर डाल के इनको दम दे दिया है। वाइट राइस है, मैं कुछ नहीं, इसमें सिर्फ नमक डाल के मैं इनको बॉयल करती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्की हल्की आग पे इसको भून लूँगी, और फिर हम इसको पानी डाल के तो थोड़ा सा रनी रनी शोरबा बना लेंगे। मेरे चने जो हैं वो भुने जा चुके हैं। जब आपको नीचे ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, जैसे कि ये दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये तकरीबन डन हो गए। ये काली मिर्चें मैंने कूट ली हैं चट्टू में। ये मेरा वो कुटा हुआ धनिया है, थोड़ा बारीक कुटा हुआ है। ये आधी चमची से भी कम जो है ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद धनिया जो है उसको मैंने मोटा मोटा से ग्राइंड किया हुआ है। और ये जो हरी काली मिर्चें हैं ये मैंने कूट के रखी हैं 1 टीस्पून भर के। ये तीनों मैं इस वक्त डाल दूँगी। इसमें ये तीनों मसाले इसलिए डाले जाते हैं, ये चूँकि थोड़े से बादी होते हैं और कुछ लोगों को ये नहीं सूट करते, तो फिर मैंने इसलिए इनको ये चीज़ें डालती हूँ। थोड़ा सा हिलाऊंगी। ये बहुत अच्छे गले हुए हैं। कुछ लोग इसमें पोटैटो डालते हैं बॉयल करके, कुछ लोग इसमें मसरों की दाल डालते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं डालती हूँ। अब इसको मैंने पानी डाल के तो थोड़ी देर के लिए मैंने ढक्कन रख देना है इसके ऊपर, ताकि इसका शोरबा जो है वो पक जाए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और आपको इसके ऊपर थोड़ी सी तरी तरी सी चाहिए होती है ऑयल की, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के
फ्राई पैन में, और उसमें आप लाल मिर्चें डाल के उसको ज़रा सा फ्राई करके फिर आप ऊपर से ऐसे डाल सकते हैं, तो फिर उसका रंग बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन मैंने चूँकि खुद ही हमने खानी है तो मैं नहीं करूँगी ऐसे, अपने लिए नहीं करूँगी। अगर कोई मेहमान हो तो फिर बंदे को अच्छा लगता है कि सालन बाउल में डालें और ऊपर तरी तरी सी हो। ये इतना रनी रनी सा है कि हम चावलों के ऊपर ये डाल के खा सकें। मेरे बॉयल राइस भी हो गए हुए हैं। अब मैं इसको जस्ट इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और थोड़ी देर के लिए वेट करूँगी। इसका ढक्कन मुझे मिल नहीं रहा तो मैंने सादी प्लेट दे दी है। थोड़ा सा दम लगाऊंगी ऐसे 5-7 मिनट के लिए। राइस मेरे बॉयल हो गए हैं। ये सादे ही राइस है, वाइट। एक खुला सारा मैंने पानी डाल के उसमें राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे 1 घंटे से, मैंने फिर वो उसमें डाल दिए, नमक डाला था पानी में, फिर मैंने राइस डाले और जब उसका पानी निकाल दिया और फिर मैंने उसको ऊपर से बटर डाल के तो दम पे दे दिया था। अभी जब मेरे चने डन हो जाएंगे फिर मैं इन राइस को हिलाऊंगी। अगर ऐसे में हिला दें, ये भी एक ट्रिक है कि अगर आप चावलों को कोई भी राइस हो तो आप थोड़ी देर चूल्हा बंद कर छोड़ें। जब आपका दम आ जाता है तो आप उसको हिलाएं नहीं, चूल्हा दम पे दम बंद करके चूल्हा, तो फिर उसको आप 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें, ना हिलाएं। तो ये राइस आपके बहुत अच्छे हिलेंगे, जुड़ेंगे भी नहीं। लेकिन जब आप फ़ौरन से हिला देते हैं तो वो ऐसे सम टाइम होता है कि अगर ज़रा से ज़्यादा गले हुए हैं तो फिर वो मुछ यानी कि बिल्कुल जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर आपने, जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो हम किसी मेहमान का वेट कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने दें, हिलाएं ना, तो ये 1 घंटे तक 2 घंटे तक भी सम टाइम गर्म रहते हैं। ये मेरे चने डन हो गए थे। साथ में मैंने वाइट राइस बना लिए हैं क्योंकि हम लोग चने के साथ हमेशा सफ़ेद चावल बनाते हैं। और साथ में ये सैलड है और कबाब हमने रेस्टोरेंट से मंगा लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।